अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 शुरू करने जा रहे हैं जिसपे हमने डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो भी इंटीग्रेशन पढ़ी है वो विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन सीखी है। हमने बाय पार्ट सीखी, हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखी, डिफरेंट हमने मेथड सीखे इंटीग्रेशन के। बट उनमें कहीं पे भी लिमिट्स अप्लाई नहीं होती थी, वो सब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे। लेकिन आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल्स बेसिकली वो होंगे जिनकी हमारे पास लोअर और अपर लिमिट गिवन होती है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि लिमिट है, इसमें लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, और फंक्शन है हमारे पास 4x³ प्लस 3x² प्लस 5 dx। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसके लिमिट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, लिमिट्स को इग्नोर करते हुए सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4x³ ये हो जाएगा 4x⁴ अब इसमें आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, सारे आपको जो मेथड्स हैं वो याद होने चाहिए, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं। अब ये x² है, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन 3, और 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 × और जो लिमिट हमने अप्लाई करनी है वो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। अब स्टूडेंट्स, करना क्या है, हमने ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x4 प्लस x3 प्लस 5x, और लोअर लिमिट है इसकी 0 और अपर लिमिट है इसकी 2। तो लिमिट किस तरह से अप्लाई करनी है कि पहले जहां जहां पे भी वेरिएबल x है हमने 2 पुट कर देना है, जो कि अपर लिमिट है। तो ये हो जाएगा 2⁴ प्लस 2⁵ प्लस 5, और x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, राइट। अब बीच में आता है माइनस का साइन, फिर हम 0 की लिमिट पुट करते हैं। अब 0 पुट करेंगे तो x⁴ 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये टोटल सारी टर्म्स पूरी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। 2⁴ 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, और 8 टू ज़ा 16। 2⁵ 3 इज 8, एंड 5 टू ज़ा 10 माइनस 0 इज 0। 16 प्लस 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 34। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है 34। स्टूडेंट, जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं जिसके लिमिट्स हमें गिवन होती है, उसका आंसर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू यानी कि नंबर्स में उसका आंसर आता है। इससे पहले आपने देखा हमारे पास जितनी भी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की थी उसका आंसर एक फंक्शन में ही आता था, और हम आगे जाके उसको लिखते भी थे +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हुए वो न्यूमेरिक में आएगा, यानी कि कोई ना कोई नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 1 dx, और लिमिट है इसकी, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसके ऊपर स्क्वायर भी है। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a² यानी कि x² का स्क्वायर हो जाएगा x4। अभी इंटीग्रेशन मौजूद है। x4 प्लस 2ab यानी कि 2x² प्लस 1 dx। लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। x4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास x5/5। x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी x3/3, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल x। और लिमिट हमने पुट करनी है -1 और 2 की। पहले 2 की लिमिट पुट करते हैं, तो 1/5, 2 की पावर हो जाएगी ये 5, प्लस 2/3, 2 की पावर हो जाएगी 3, प्लस x की जगह पे आ जाएगा 2। ये अपर लिमिट पुट की है। अब बीच में आएगा माइनस का साइन, अब जहां जहां x है हम -1 पुट कर देते हैं। 1/5 -1 की पावर हो जाएगी 5, प्लस 2/3 -1 की पावर हो जाएगी क्यूब, और x की जगह पे -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2⁵, ये हो जाएगा 32/5,
और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 टू 16 अपॉन 3 +2। और ये माइनस होगा, -1 के ऊपर ऑड पावर है 5, तो ये -1/5 माइनस बाहर आएगा, तो -1/5, इसमें से भी -2/3 और ये -1। अब इसको एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 206 डिवाइडेड बाय 15 माइनस, और इसको भी कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करें तो -28/15। अब इन दोनों को, डिनोमिनेटर सेम है 15, तो 206 प्लस 28 इज 234। तो फाइनल रिजल्ट हमारा, इसको कैंसिल आउट कर दें, 3 के टेबल में ही आ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 78/5। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास। 1 से 2 इसकी लिमिट है, और जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो थीटा का यूज कर रहे हैं, और हमें थीटा के रिस्पेक्ट से ही इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे वही करते हैं, ये a है और यहाँ पे ये b है, तो a क्यूब यानी कि थीटा का क्यूब प्लस 3a² b यानी कि थीटा स्क्वायर, और b क्या है? √थीटा है, या हम 1/2 की पावर लिख सकते हैं, प्लस 3ab² यानी कि 3a क्या है? थीटा, और b क्या है? थीटा, √थीटा, और स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ थीटा बचेगा, प्लस b क्यूब, तो ये हो जाएगा थीटा 3/2 डी थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो जो बेसिस सेम है पावर ऐड हो सकती हैं, तो 2 + 1/2 इसकी पावर हो जाएगी 5/2, और इसकी पावर हो जाएगी थीटा स्क्वायर। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा क्यूब, ये हो जाएगा थीटा 4/4 प्लस 3, 5/2 में +1 करेंगे तो 7/2, और डिनोमिनेटर में भी 7/2 प्लस 3, स्क्वायर का डेरिवेटिव थीटा³ अपॉन 3, 3/2 में +1 करेंगे तो 5/2/5/2, और जो लिमिट अप्लाई हो रही है 1 से लेके 2 तक की लिमिट अप्लाई हो रही है। अब 1/4 थीटा 4, अब ये 7/2 है, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पर चला जाएगा, 6/7 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 होता है, 6/7 थीटा की पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये सिर्फ थीटा³ रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2/5 थीटा 5/2, और लिमिट जा रही है 1 से लेके 2 तक की। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, अब जहां जहां थीटा है पहले 2 पुट करते हैं, 1/4 2 की पावर 4 प्लस 6/7, थीटा की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7/2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2/5, और थीटा की पावर हो जाएगी 5/2। ये तो हमने 2 पुट कर दिया। अब माइनस करके जहां जहां थीटा है 1 पुट करेंगे, तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1/4 प्लस 6/7 प्लस 1 प्लस 2/5, क्योंकि जब 1 पुट करेंगे 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब लिमिट्स को सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 2 की पावर 4, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस 6/7
अब ये जो 2⁻7/2 है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये 2⁻3 और 2⁻1/2 में ब्रेक होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लें। 3 2 6 + 1 7/2 ही आ रहा है। 2⁻3 इज 8 +2/5। ये जो डॉट है बेसिकली ये मल्टीप्लाई है। अब ये θ5/2 को हम ब्रेक करेंगे किस तरह से, 2⁻2 में और 2⁻½ में। और इन सारी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल लें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 351/140। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ से तो ये आ गया 4 प्लस, अब ये 2 क्यूब होता है 8, 8 6 जा 48/7 और 2⁻½ इज √2 प्लस 8। सेम इसी तरह 2 2 जा 4, 4 2 जा 8/5 और √2 साथ में रहेगा और माइनस 351/140। अब स्टूडेंट्स ये √2 वाली टर्म्स को हम साइड पे कर देते हैं। ये है 48/7 √2 और 8/5 √2। और क्या क्या रह गया हमारे पास, 4 + 8 इज 12 और ये माइनस करेंगे तो 351/140। इनको हम प्लस कर लेते हैं और इनको हम 12 - 351/140 कर लेते हैं। दोनों टर्म्स में से अगर हम √2 कॉमन भी ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 48/7 और यहाँ से बचेगा 8/5 और √2 हमने कॉमन लिया हुआ है और 12 माइनस करेंगे अगर हम 351/140 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास +1329/140। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि इसका रूट, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 48/7 + 8/5 इसको सॉल्व करके पहले लिखें। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 296/35 √2 + 1329/140। अब इन दोनों टर्म्स का भी चाहें तो एलसीएम ले लें। ये हो जाएगा मेरे पास 140, 35 को 140 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 और 296 × 4 इज 1184 √2 + 1329। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो देखा स्टूडेंट्स, अपर लिमिट हमने कैसे अप्लाई की, फिर माइनस करवा के इस पे लोअर लिमिट अप्लाई की और उसको सिंप्लीफाई करवा के ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का फाइनल रिजल्ट है। अब इसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं और पार्ट 4 में जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये है y + 1/√y का होल स्क्वायर dy। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, a² + 2ab + b² तो √y जो है वो स्क्वायर में आके रूट कैंसिल होके 1/y रह जाएगा, देन dy। एक और स्टेप कर लेते हैं, 1/3, ये तो है y², ये 1/2 पावर है, जब 1/2 पावर ऊपर आएगी तो ऑलरेडी 1 मौजूद है, 1 - 1/2 हो जाएगा, तो 1 में से माइनस करें 1/2 तो 1/2 ही बचेगा और इसको भी 1/,
वाई ही रहने दें, साथ में डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, वाई 1/2, एक पावर प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा, और 1/y का इंटीग्रल ln y। और लिमिट अप्लाई करनी है 1 से 3 की। तो ये तो है 1/3 वाई क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 वाई की पावर 3/2 प्लस ln y 1/3। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर इस पे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट अप्लाई की तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां y है हमने पुट कर देना है 3, यानी कि जो अपर लिमिट है। अब लोअर लिमिट के लिए पहले यहाँ पे माइनस, और जहां जहां y है 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3 तो 1 ही रह जाएगी। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 प्लस ln 1। ln 1 0 के इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये 3 है तो इसकी पावर यहाँ पे 2 रह जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस अब ये 2/3 है। अब ये 3 की पावर को 3/2 को ब्रेक करें तो 3 इन, और दूसरी पावर ब्रेक होगी 1/2, तो पावर ऐड करके देख लें 3/2 ही बन रही है। और ln 3 एज इट इज, इसको जब हम फ्रैक्शन को कैलकुलेटर में डालेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2 ऑलरेडी मौजूद था ना, तो ये 2 हमसे मिस हो गया है, तो ये 2 यहाँ पे रहेगा, ये 2 रहेगा, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। 4/3। अच्छा, 4+1 इज 5/3, और ln 1 तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 9 + 4 3 = 12। इस तरह भी करते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये 4 और √3 प्लस ln 3 -5/3। तो 4 √3 प्लस ln 3 और 9 - 5/3। अगर इसको हम सॉल्व करें, 9 3 = 27, 27 - 5 इज 22/5, 22/3। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा कि अगर हमें कोई फॉर्मूले की हेल्प से इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करके उस पे इंटीग्रेशन करने के बाद उस पर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो अगला पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 5। और पार्ट 5 में हमारे पास है 0 से 4 के लिमिट्स है, और dx अपॉन √2 + x प्लस √x। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर से रूट खत्म करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि 1/√2 + x प्लस √x, इसको कंसिडर करते हैं, फिर बाद में इस इक्वेशन में लाके इसको पुट कर देंगे। तो इसको हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करवाना है। √2 + x, बीच में आएगा माइनस का साइन, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेने का तरीका यही है कि जो अगर बीच में जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में तो रहेगा 2 + x - √x,
और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जब 2 + x का हम स्क्वायर करेंगे और माइनस √x का स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे √2 + x माइनस √x अपॉन 2 + x माइनस x। ये से कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास क्या रह गया √2 + x माइनस √x अपॉन 2। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से 4 √2 + x माइनस √x अपॉन 2 dx। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। 2 + x⁻1/2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 + x⁻3/2 और यही इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2। और इस तरह यहाँ पे भी x⁻1/2 है, +1 करेंगे तो x⁻3/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2। और इसके लिमिट्स क्या हैं, 0 से 4। अब ये 1/2 है, 3/2 दोनों में कॉमन है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2 + x⁻3/2 माइनस x⁻3/2 और इसके लिमिट्स हैं 0 से 4। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/3। अब लिमिट्स पुट करते हैं, और लिमिट्स पुट करते हुए पहले 4 पुट करते हैं जहां जहां x है, तो ये हो जाएगा 2 + 4 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2। और 0 पुट करते हैं तो 2 + 0 माइनस आएगा। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो सिर्फ 2 की पावर 3/2 रहेगा और ये भी 0 हो जाएगा। 1/3, 4 + 2 6 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब इन जब पावर को हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगी 6 × 6 की पावर 1/2 में, क्योंकि 1/2 + 1 करें तो 3/2 बनता है। इसी तरह से 4 × 4 की पावर 1/2 और इसी तरह से 2 × 2 की पावर 1/2। राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा अब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 1/3 6√6 माइनस 4√4 +2√2। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 3√6, ये बनेगा 2, यहाँ से मतलब अगर 2 कॉमन निकालें 2 बचेगा, और √4 ये हमारे पास 2 ही होता है, तो यहाँ से मेरे पास 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकला हुआ है तो ये √2। तो ये मेरा इसका फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट, देखा आपने कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया। अब इसके फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए।